As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की आज की कक्षा में स्वागत है। हम आज 2 सप्ताह के बाद मिले हैं। मुझे लगता है जैसे हमने आपको मिस किया, आपने भी हमें जरूर मिस किया होगा। तो इसलिए बिना देरी किए आज हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं राकेश के द्वारा एक सुंदर सी सतगुरु वंदना से। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छीन। लाख तले लाड़ी एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तली पड़ी रहूं, धनिये नजर को खोलो बातुन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी, सुंदर साथ जी। तो हम चलते हैं अपना, आज हमारे साथ बबीता जी हैं। आप सबको गैलरी व्यू में दिख जाता होगा कि आज बबीता दीदी आए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बैठना तो है ही नहीं। फिर बबीता दीदी के साथ हमें क्या करना है, बबीता माता जी के साथ हमें योगा करना है ना। तो योगा से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, ये हम सबको मालूम है। तो चलें, फिर फटाफट से हम एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बबीता जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, और सभी मेरी जितनी भी यहाँ पर सखियां हैं सबको बहुत सारा प्रणाम। और चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब लोग खड़े हो जाइए। अपने मैट अगर आपने बिछा रखा है तो बिछाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ खड़े होके कुछ करेंगे और कुछ हम लेट के भी कुछ एक्सरसाइज आज हम आसनों को करने वाले हैं। ठीक है तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा आसन मैं आप लोगों को कराती हूँ। सरल सा, प्यारा सा, लेकिन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। तो कौन सा आसन है? इसे कहते हैं हम ताड़ आसन। और ताड़ आसन ताड़ किसका नाम है? एक ट्री का नाम है। ट्री जो हाइट में बहुत लंबा हो जाता है। तो हम सब बच्चे यदि ताड़ आसन करते हैं तो हमारी हाइट खूब लंबी हो जाएगी, खूब एकदम। ठीक है, और हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से उठा दिया। अब हम अपनी दोनों हील्स को यानी अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे थोड़ा लंबा होने के लिए, और अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे इसको यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम धीरे से अपनी एड़ियों को नीचे रखेंगे और धीरे से अपने हाथों को नीचे करेंगे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सांस ले लो थोड़ा सा। एक दूसरा आसन और है। दूसरा आसन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये आसन है हमारा वृक्ष आसन, यानी कि ट्री की तरह। वो भी एक ट्री वाला आसन ही है, जैसे ताड़ भी एक ट्री का नाम है। और ये हमारे हर तरह के ट्री जितने भी होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं वो हमें करके दिखाना है। क्यों? हमें हिलना नहीं, कोई भी ट्री ऐसे हिलता नहीं, कोई ट्री है ना। तो वो जो हिल रहा है वो हिलने वाले ट्री नहीं बनना, हमें एकदम सीधे खड़े रहने वाले ट्री। तो लेफ्ट पैर को हम उठाएंगे अपने, और हम अपने यहाँ पे रख देंगे, एक पैर को रख दिया सबने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने हाथों को ऐसे नमस्कार की पोजीशन में लाएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा सा यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम धीरे से वापस, अभी जो हिलने वाले ट्री बने हैं ना, दूसरा पैर से करेंगे। अब की बार हम बिना हिलने वाले ट्री बनेंगे, और अब की बार हम हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, राइट पैर से
पैर को रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पहले पैर रखो फिर हाथ लेकर जाना। पहले पैर ऐसे जैसे मैंने पकड़ के ऐसे पैर को पकड़ के रखा ना बैलेंस बनाने के लिए, इस तरीके से। जब हमारा बैलेंस बन जाएगा फिर धीरे धीरे हम दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे दोनों हाथ ऊपर। हो सकता है मेरे हाथ थोड़ा आधे दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हाथ नमस्कार की पोजीशन में है। और ऊपर यहाँ पर देखो क्या करना, हिलना, कोशिश करनी है कि हम हिले ना। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो सबसे जो प्यारा सी वृक्ष, बहुत सारे ट्रीज यहाँ पर हैं, कुछ हिल रहे हैं, कुछ थोड़ा सीधे खड़े हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए कोई बात नहीं, एक हम अभी आज एक दो आसन में आपको बताऊंगी। सारे आसन हमारे या तो ट्री पर हैं या किसी एनिमल को लेकर हैं, तो हम कुछ आसन में उल्टा लेटेंगे हम अपने मैट पर। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ ताकि मैं आपको ठीक से दिखाई दूं जब मैं उल्टा लेटूं तो। ओके, तो यहाँ पर स्पॉट लाइट पे करोगे तो कर दोगे तो अच्छा रहेगा, सबको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा इस तरीके से लेट रहे। आ जाओ सब लोग यहाँ उल्टा लेट जाओ। दोनों हाथों को अपने यहाँ अपने शोल्डर के नीचे रख लो, कंधों के नीचे। दोनों पैरों को पीछे मिला लो। ठीक है, अब हम क्या करें, अपने एल्बोज को ऐसे धीरे धीरे उठते हुए ऐसे सीधा करेंगे, और इसे कहते हैं हम भुजंग आसन। यहाँ पर और अपनी गर्दन को ऊपर खींच देंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा यहाँ पर, होल्ड 1 2 3 4, और ये देखते रहेंगे कि हमारा पेट एकदम खिंच रहा है, हमारी कमर एकदम खिंच रही है, बढ़िया सी स्ट्रेचिंग हमें मिल रही है यहाँ पर। और धीरे से हम वापस कैसे आएंगे, वापस यहाँ धीरे से अपने घुटनों को आगे करते हुए और धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक आसन और मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आसन कौन सा है, ये भी आसन ऐसा है कि थोड़ा देखती हूँ कितना आप लोगों ने सीखा है अब तक। हम लोग को करते करते बहुत टाइम हो गया ना, योग करते 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 करते, तो आप लोग कितना सीख रहे हो बैलेंसिंग। अब ये भी बताना है आप लोगों को कि ये जो आसन है, इस आसन का नाम क्या है। जिसको भी नाम पता होगा वो इस आसन का नाम जरूर बताएगा। ठीक है, और करेंगे भी मेरे साथ। तो हम अपने दोनों पैरों को यहाँ पर रखें, सबसे पहले दोनों घुटनों को हम यहाँ पर बेंड करेंगे। करिए सब लोग, पहले बेंड कर लो। ओके, अब अपने दोनों हाथों को हम यहाँ, ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का सा पीछे कमर को, जैसे ऐसे है ना कमर हमारी, तो हम थोड़ी सी कमर को पीछे लेके चले गए, पैरों को हमने उठा दिया, होल्ड, हिलना नहीं है। अब हमें ऐसे ही रहना है 1 2, और जो भी इस आसन का नाम जानता है मुझे जरूर बताएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस। अच्छा बताओ, किसी को पता है इस आसन का नाम? नहीं? यहाँ पता है तो या तो लिखो, अगर आप माइक खोल सकते हो तो बोल के बताओ। दीदी नौकासन। नौकासन। क्या बात है, नौकासन, तालियां, बहुत सुंदर। किसने बताया भाई ये? बहुत सुंदर, आशीष और शौर्य ने। आशीष। नौकासन, नौका किसको कहते हैं? बोट। बोट जो होता है ना, जो हमें एक नदी से एक पार से दूसरे पार लेकर जाती है, दिस इज कॉल्ड बोट आसन, यानी कि नौका आसन। ठीक है, तो नौका आसन की तरह हमारा ये शेप है, जो नौका की तरह बन जाती है, ऐसे बोट की तरह। देखो ऐसे होते ना, नीचे गहरी, ये साइड से उठे हुए। और बोट की सबसे ज्यादा जो खूबी क्या होती है, बोट की क्या क्या ऐसी विशेषता होती है बोट की, कि बोट जो है इतनी मजबूत होती है कि वो कितना भी पानी नदी में भरा हो, कितना भी पानी उछाल ले रहा हो, लहरें ऊपर आपर जा, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जा सकती है। उसमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत होती है। ठीक है, तो बोट पोज हमें क्या करता है, हमारे जो बेस है पूरा, जो हमारे पैरों से लेकर ये हिस्सा, पूरा कमर वाला हिस्सा, हमारे पूरे हिस्से को ये क्या करता है, मजबूत करता है बोट की तरह।
और हमारे अंदर संतुलन भी पैदा करता है साथ साथ। ऐसे नहीं कि बस खाली बस मजबूत कर रहा है, हमें बैलेंस भी करता है ताकि हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर आराम से जा सके। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। अब हम एक प्राणायाम करेंगे। ठीक, एक प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो हमारा दिमाग है उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, दूसरी बात है हमारी मेमोरी को शार्प करता है और हमारा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सा प्राणायाम है? उसे कहते हैं हम भ्रामरी। कौन सा प्राणायाम है? भ्रामरी। ठीक है, तो भ्रामरी कैसे करता है? यानी कि एक भौरा होता है, भौरा शायद बहुत सारे बच्चों ने सुना नहीं होगा, है ना? तो ऐसा एक छोटा सा इंसेक्ट जैसा होता है, इतना बड़ा, और वो क्या करता है, उसकी जो आवाज होती है हमिंग करता है वो, ऐसे आवाज करता है वो। और ये जो उसकी आवाज है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा म्यूजिक थेरेपी की, एक आवाज, एक पर्टिकुलर एक आवाज ऐसी होती है जो हमें हमारे दिमाग को शांत करने का काम करती है। तो भौरे की वैसे ही आवाज है कि जब आप उसको करेंगे तो एक इस तरह से हमारे जो माइंड के अंदर एक इस तरीके से एक आवाज होती है जो हमें रिलैक्स करना शुरू कर देती है। तो चलिए, जो बच्चे पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाए, 1 मिनट के लिए हम उसको करेंगे। ठीक है, तो जो पद्मासन लगा सकते हैं मेरे साथ पद्मासन ही लगाएं, सब बच्चे पद्मासन लगाएं। ओके, अब हम पद्मासन में बैठ गए, कमर हमारी सीधी होनी चाहिए, किसी बच्चे की कमर ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सीधी कमर, कंधे एकदम इस तरीके से, गर्दन एकदम सीधी, यही हमारा पोस्चर होना चाहिए जब हम बैठे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए पहली दो, ये अपनी चारों उंगलियां ना अपनी ऐसे आंख पर रख लेंगे, ऐसे ऐसे, और जो अंगूठा है हमारा उससे कान को बंद कर देंगे, बाहर से कोई आवाज सुनाई ना दे। और हम सांस को भरेंगे और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो हमिंग करते हुए निकालेंगे। तो 5 बार करेंगे इसको, बार बार सांस भर के। चलिए, पहले सांस भरिए, फिर से सांस भरिए, फिर से सांस भरिए, फिर रखिए, हाथ मत हटाइए बार बार। फिर से सांस भर के करिए। और एक बार, लास्ट बार, फिर से खूब देर तक हम सांस को निकालेंगे इस बार। और वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को एक बार रब करेंगे खूब अच्छे से। वापस आ जाइए सब लोग, हाथों को खूब अच्छे से रब करिए, गरम 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 हो जाए हाथ एकदम, हथेलियां। और फिर उसको रखेंगे हम अपनी आंखों पर इस तरीके से, और आंखों को ऐसे रब करके धीरे 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 खोल देंगे। ठीक है, तो सभी लोग, जैसे हम लोग 1 वीक में एक बार ही हम लोग मिलते हैं, तो 1 वीक तक पूरा इसकी प्रैक्टिस किया करें। जो भी आसन मैं आपको 3-4 आसन बताती हूँ, उन आसनों की यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, आप टॉल भी होना शुरू हो जाएंगे, है ना? और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो किसी की आई साइट वीक है, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो वो भी धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक आज से, तब तक अपना ख्याल रखना सब लोग। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर, थोड़े से में हम ये कितना कुछ बता देते हैं बबीता जी, है ना? कितना सारा हम सीख लेते हैं कि वृक्ष आसन हमें संतुलन सिखाता है। हम जैसे वृक्ष आसन बनाते हैं और हम हिलते रहते हैं ना, और अगर हम हर रोज इसका अभ्यास करेंगे ना,
तो हम एक समय आएगा, हम एकदम वृक्ष की तरह, ताड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। और आपको पता है परम धाम में बहुत सारे ताड़ के वृक्ष हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप वृक्ष आसन बनाओ, परम धाम के ताड़ वन का ध्यान करना, आराम से एक जगह आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी और आप फिर हिलोगे ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से। थैंक यू बबीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, किसका हाथ खड़ा है सुंदर साथ जी? आपको कुछ पूछना है Vivo V2 से? हाँ जी बोलिए। वो आज की चौपाई पढ़ सकते? अभी अभी आज अभी चौपाई नहीं है आज। आपको वैसे ही कुछ बोलनी है तो आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा। आप पहले अपना नाम बताओ। आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अपना नाम बताओ। राघव। राघव। राघव हुआ? ठीक है राघव, अभी थोड़ी देर में देखती हूँ। हाँ, चलिए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आगे चलते हैं। बबीता जी को सब लोग ने प्रणाम किया और उनको बोलना है कि सब हर वीक आके हमें थोड़ा थोड़ा योगा करवाएं, ताकि हम 1 ईयर के अंदर इतना कुछ सीख जाएं। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, पिछली से पिछली बार हमारी जब गोष्ठी हुई थी तो कुछ सुंदर साथ ने बोलना उनका रह गया था। तो सबसे पहले आज मैं उन सुंदर साथ को लूंगी, ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे। तो आद्विका आप बोलेंगे सबसे पहले, आपने कौन सी चौपाई प्रिपेयर की है? मैम, सो तो दिए मैं तुमको, प्रणाम जी। सो तो दिए मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम, जो मेरी सो धो और को चले तुम्हारा हुक्म। बहुत सुंदर। इसका अर्थ है, सो तो हम्म। दिए मैं तुमको, मैंने तुम्हें अपना ज्ञान दिया है। सो खुले ना बुने तुम, और तुम ही उससे फैला सकते हो, तुम ही उसे खोल सकते हो। जो मेरी सुध हो और हो, अगर मेरी सुध, मेरी पहचान, मेरा ज्ञान तुम औरों को दोगे, तुम फैलाओगे, तुम सबको बताओगे कि राज्य कौन है, राज्य कैसे है, तो ते चले तुम्हारा हुक्म, तो तुम्हारा हुक्म भी चल सकता है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने चौपाई भी बहुत प्यारी बोली और उसका अर्थ भी बहुत अच्छे से बताया कि राज्य की पहचान अगर हम सबको करवाएंगे तो राज्य कहते हैं फिर तो मेरी ब्रह्म सृष्टियां, मेरी अंगनाएं वो तो धन्य धन्य हो जाएंगी। तो चले तुम्हारा हुक्म मतलब क्या है कि फिर सबको राज्य की पहचान होनी शुरू हो जाएगी, है ना? बहुत सुंदर आद्विका, प्रणाम जी। जी हाँ जी, जाओमी से सुंदर साथ जी, आप रुद्र हैं? आप रुद्र हो ना? यस मैम। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी, आप बोलिए, आपको क्या तारतम बोलना है ना आज? हाँ माता जी। जी बोलिए। निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भई, जब बिन वतन शहीद। श्री श्यामा जी वह सत्य है, सदा तक सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मोह न के अवधार। वाणी मेरे पीऊ की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, इन पार के भी पार। अंगुठ कंठा उपजी मेरे, करना है विचार। ये शतवानी मत के, यूं जो इनको सार। इंसार में कहीं चक्षुक में निर्णय करो निर्धार। ये शुक्र ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें अज्ञानार। जब ये शुक्र ने आवे तब छूट जाए इनकार। आयो आनंद अखंड करो श्री अक्षर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। रुद्र ने हमें क्या सुनाया? श्री तारतम। तारतम की कितनी चौपाइयां हैं? 6 चौपाइयां हैं तारतम की, ठीक है? और हमारी पूरी वाणी को भी तारतम कहते हैं। मैम, और ये जो चौपाइयां हैं तारतम की, इसमें बहुत सुंदर बात राजी ने हमें एक ही कही है, ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। मतलब क्या हुआ? ये जो सत्य की वाणी है, ए सत्यवाणी, मथने का मतलब क्या होता है? उसको पढ़ना, उसको समझना। तो राजी कहते हैं मुझे पढ़ने से, मुझे समझने से, ए सतवानी मत के लेऊं जो इनको सार, उसका हृदय में अपना सार ग्रहण कर लीजिए। तो सुंदर साथ जी को क्या कहा है राजी ने? ज्ञान का सार क्या होता है? सार का मतलब कि उसका रस। और ज्ञान का रस क्या होता है? प्रेम। तो जैसे जैसे हम राजी से जुड़ेंगे
उनके बारे में जानेंगे, उनको पहचानेंगे तो हमें उनसे प्रेम हो जाएगा। तो कहते हैं अब वो प्रेम अपने हृदय में ग्रहण कीजिए और फिर जो सुख आपको मिला वो आप अपनी सखियों को, अपनी बाकी सुंदर साथ को, अंगनाओं को भी बांटिए। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। ठीक है, तो ब्रह्म सृष्टि तो सबको मालूम है ना क्या होता है। ब्रह्म किसको कहते हैं? कौन बताएगा कि ब्रह्म किसको कहते हैं? सुंदर सा जी, ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि। हाँ जी यादविका बोलिए। मैम, ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। बिल्कुल, ब्रह्म इज राज्य, परमात्मा, और ब्रह्म सृष्टि। मैम, ब्रह्म सृष्टि का नहीं पता मुझे, खाली ब्रह्म का पता है। ठीक है, हम राकेश से पूछते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। हाँ जी राकेश। ब्रह्म सृष्टि का है सखिया। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म सृष्टि मतलब सखियां, सखियां मतलब हम सब। हम सब कहाँ बैठे हैं? हमारे जो मूल तन है वो कहाँ पर बैठे हैं रुद्र? प्रणाम जी। परम धाम में। मूल मिलावा में है ना। तो ब्रह्म राज्य और ब्रह्म सृष्टियां हम, जिनको अंगनाएं भी कहते हैं। तो राज्य कहते हैं ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, ये हम रूहों को करना है। हमारे भी बहुत सारे नाम है, पता है ना आपको? राज्य के कितने सारे नाम लिखे थे हमने पिछली वाली कक्षा में। सब बच्चों ने वो होमवर्क किया ना? मोस्टली किया सबने। जिसने नहीं किया वो अभी भी कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको वो होमवर्क करने में। राजी के बहुत सारे नाम लिख लिख के भेजे थे मुझे सुंदर साथ जी ने, तो सबने बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे हम अपने नाम भी ढूंढे वाणी में कि राजी ने हमें क्या क्या कहा है ना? अंगना, रू, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मांगना। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे किसी दिन। ठीक है, किसी का मन हो तो इस वीक में करके आइए। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो रुद्र ने हमें बहुत अच्छे से तारतम सुनाया। अब हम चलते हैं विधि के पास। सॉरी विधि, मैं 1 मिनट आती हूँ। आई थिंक वंदना जी के यहाँ से हैंड रेज्ड है। आप वंशिका हो बेटा? अनम्यूट कीजिए। क्या? क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका। हाँ जी वंशिका, आप बोलिए, आपने क्या बोलना था? ऐसे तुम्हारा मेरा उताव करो राम, रुचि रुचि बिछाया भैया का विश्राम। ठीक है, इसको धीरे धीरे बोलो। अर्श तुम्हारा, ऐसे तुम्हारा बोलो मेरा आगे। हम्म। उताव राम, रुचि हम्म, रुचि से है भैया का विश्राम। बिल्कुल, बहुत सुंदर वंशिका, शाबाश। तो ये वंशिका ने राज्य को बुलाया कि जो मेरा हृदय है वो आपका अर्श है, आप यहाँ आके बैठिए राज्य, और यहीं पे आपका आराम और विश्राम है। बहुत सुंदर वंशिका। हाँ जी राही। दीदी આવો જી વાલા મારે ઘેર આવો જી વાલા એકડી પરદેશમાં મને મૂકીને કાચાલ્યા મને સૂતી નિંદડી તમે સૂતી મૂકી કારાતે જાગીને જોઉતા પિયુજીના પાછે પછી તો થરાશે પ્રભાતે કલકળીને કહું છું તમે આવજો અને અક્ષરે મારા મનના મનોરથ પૂરો કેજો મારા ધની શ્રીધામ। बहुत अच्छा। आप कब गाते हो ये आवोजी वाला? कब गाते हो? राज्य के लिए गाते हो? कब गाते हो? सुबह उठ के। सुबह उठ के। ठीक है, इसका मतलब मालूम है आपको? कहाँ बुला रहे हो आप राज्य को? आवोजी वाला कहाँ बुलाते हो आप राज्य को, बताओ? अपने हृदय में। आए, बहुत सुंदर, अपने हृदय में। ठीक है सुंदर साथ जी, आप जो भी बोलें उसका आपको जरूर मतलब समझ आना चाहिए, है ना? बहुत सुंदर। चलते हैं विधि के पास। हाँ जी विधि, बताइए आप क्या लेकर आए हो आज? प्रणाम जी। प्रणाम जी। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागत रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पथ। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरे आत्म
आपसे इस बात की रट लगा रही है कि धनी के चरण को बारंबार देखिए। यदि श्री राज जी के चरण कमल आपके धाम हृदय में बस जाएंगे तो आपके और धनी के बीच का पर्दा हट जाएगा। अंतरपट का मतलब यह है कि वह पर्दा जिसके कारण आत्म अपने धाम धनी श्री राज जी को नहीं देख पाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो राज्य के चरण कमल को निरखने से क्या होगा, विधि ने क्या बताया? अब वो सुंदर साथ अपने शब्दों में इसको एक बार रिपीट करेंगे। जो विधि ने बोला, आपको क्या समझ में आया? जो भी समझ में आया, कोई भी बोल सकता है। सुंदर साथ जी, आशीष आप बताओगे? ध्यान से नहीं सुना इसका मतलब। कौन बताएगा विधि ने क्या बोला? निधि आप बोलो, कुछ भी बोलिए। अच्छा चलो, विधि ने क्या बोला वो मत बोलो, वैसे ही सोचिए आप कि राज्य के चरण कमल को अगर हम ध्यान में देखते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होगा। चलिए हम चलते हैं साहिब के पास। जी साहिब। हाँ जी, प्रणाम जी। आप क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अगर राज्य के चरण कमल को हम निरखते हैं, जैसे सुंदर साथ ने बोला कि फेर फेर रू को लागी रट, कि मुझे राज्य के चरण कमल चाहिए, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम राज्य के करीब जाएंगे, और जो एक पर्दा है वो हमारे राज्य के बीच में, माया एक तरह से एक पर्दा है। तो अगर हम ध्यान और राज्य के चरण को सोचेंगे तो वो हम पर्दा मिटा के राज्य के पास चल जाएंगे, मतलब राज्य के पास नहीं, राज्य। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आप सब पहली बात तो प्यार से हम जो भी सुने करें अपने सोल बडीज को, है ना। हम इतने अटेंटिव बैठे, एकाग्रता से बैठे कि हम सुने कि सुंदर साथ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं सुना तो आप सोचिए, सोचेंगे तो आपको राजी जरूर अंदर से उत्तर देते हैं। तो बहुत अच्छे से बताया साहिब ने। हाँ जी भव्य, आपको क्या कहना है, बताइए। हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमारा मन चितवनी में बैठ जाता है। तो राजी के चरण कमल हमारे आधार हैं, जिससे हमारा मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होता है तो फिर चितवनी में हमारा ध्यान लगने लग जाता है। बहुत सुंदर। हाँ जी परी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो बेटा हो सकता है आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो अभी। आई थिंक किसी और को भी प्रॉब्लम है। हेड नॉट करके बता दो सुंदर साची। नहीं, ठीक है। तो परी आप थोड़ी देर में फिर से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आ रही तो अपना इंटरनेट चेक कर लो एक परी। जी माही बोलिए। हमें राज्य के चरण कमल मिलते हैं तो हम हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत प्यारा। सारे दुख ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि राज्य के चरण कमल क्या है? सुख ही सुख है ना। बहुत प्यारा उत्तर। वंशिका आपको अभी कुछ कहना है कि आपका पहले से हैंड रेज्ड है? आपका हो गया ना बेटा? चलिए सुंदर साथ जी, अभी आगे का भी सेशन पड़ा है। वंशिका आप थोड़ी देर में आती हूँ मैं आपके पास, ठीक है। चलिए, चलो सुंदर साथ जी, अब हम एक बहुत अच्छा सा छोटा सा रिविजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सब सुंदर साथ मुझे बिना हिले बैठ के दिखाएंगे। मैं जितना भी गैलरी में देख पा रही हूँ, आप सब यूं 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 हिल रहे हैं, ठीक है। प्रेम से एक जगह पर टिक कर बैठेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है सुंदर सा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और एक एक करके मैं सबको लूंगी, तो आप आंसर्स दीजिएगा। मैच द फॉलोइंग है ये। तो आप सबको वन बाय वन इनका आंसर देना है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, ठीक है। ओए,
जी सुंदर साथ जी, आप सबके तो हैंड्स भी रेज्ड हो गए हैं। 1 मिनट। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले राघव आप बताइए, सबसे पहला पॉइंट है जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की चीजों को मैच करना है, ठीक है। आप सबको मालूम ही है क्या होता है। तो राघव बताएंगे कि क्षर के साथ क्या मैच करें हम। बोलो। क्षर अक्षर। ये राइट साइड वाले पढ़ो सारे, क्या इसमें कहीं अक्षर लिखा हुआ है? नहीं, इधर लिख रखा है। अच्छा, इधर ए लिख साइड रखा है। में। तो बेटा आप जब मैच द फॉलोइंग करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैच करते हैं ना। तो यहाँ अक्षर के साथ अक्षर थोड़ी मैच करेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं किसी और से पूछती हूँ, तब तक आप थोड़ा सा सोचिए। हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी। क्षर के लिए फर्स्ट वन का एफ, श्री जी का ऑफिस का स्वरूप। ये चर है। ठीक है, तो श्री जी का ऑफिस का स्वरूप नहीं, इसकी जगह कुछ और आएगा। क्षर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। क्षर का मतलब होता है जो मिट जाने वाला, जो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। उसके लिए ना एक वाणी में वर्ड आता है, तो वो वर्ड लिखा हुआ है इसमें। तो ये आप सबने रिवीजन के लिए ही मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ जी आशीष। दीदी, फर्स्ट का डी आएगा, काल बिल्कुल। माया। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट का डी आएगा। जो भी सुंदर साथ उत्तर दे दें, साथ साथ अपना म्यूट करते जाएं, ठीक है। तो आशीष ने बताया क्षर का मतलब काल माया। काल का मतलब ही ये होता है बच्चे कि मिट जाने वाला, ठीक है। क्षर इज नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो जो हम काल माया का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड है इस समय जो जहां हम आए हुए हैं, जैसे परम धाम में तो कभी भी कुछ भी मिटता नहीं है ना, वहां पे सब कुछ हमेशा से है, सदा से है ना। तो इसी तरह से उसका ऑपोजिट है क्षर ब्रह्मा, काल माया। ठीक है, समझ में आ गई। मैं एक बार सारे कर लूं, उसके बाद मुझे बताइएगा जिसको जो नहीं समझ आई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी माही। मैम, मैंने आपको एक फोटो भेजी है। बेटा अभी हम पहले इस पे फोकस करें ना, जो हम कर रहे हैं ना। आपकी फोटो में बाद में देखती हूँ। सुंदर साथ जी अपना अटेंशन एक तरफ पहले हम फोकस करेंगे। हाँ जी प्रयास आप बताइए। क्या? प्रयास ये वेद बताओ, वेद क्या होता है, इसमें से कुछ ऐसा है जिसके साथ हम वेद को जोड़ सकते हैं? वेद का हिंदू ग्रंथ। बिल्कुल ठीक। तो वेद क्या है हमारे, आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा ना, 4 वेद होते हैं, है ना सुंदर साथ जी। आपकी हिस्ट्री की किताबों में भी है कि 4 वेद होते हैं जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, जिनके बेसिस पर सारे धर्म ग्रंथ आधारित हैं। ठीक है, तो वेदों का ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों में है। हिंदू ग्रंथों को क्या कहते हैं? वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं शौर्य। अक्षर हाँ का जी दीदी एफ आएगा, श्री जी का ऑफिस का स्वरूप। बिल्कुल, राज्य का जो ऑफिस का स्वरूप है, जहां से राज्य का जो एक ही स्वरूप है, अक्षर और अक्षरातीत, लेकिन जो राज्य अपना ऑफिस का स्वरूप करके हमने इसको समझा था, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? सत्ता का स्वरूप भी कहते हैं। सत्ता और ऑफिस। सत्ता का मतलब कि अक्षर ब्रह्म जो है वो क्या करते हैं, उनके एक इशारे से खेल बनता है और मिटता है। तो इसलिए उसको कहते हैं ऑफिस का काम। क्योंकि राजी वैसे तो परम धाम में अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ और श्यामा जी के साथ आनंद की लीला करते हैं। तो इसलिए अक्षर क्या हुआ अब राजी का? एक ऐसा स्वरूप जिनकी भूमिका कहाँ है, जिनका रोल कहाँ है? खेल बनाना और मिटाना। तो रांची का ही स्वरूप है, एक तरह से उनसे अलग नहीं है। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट लेते हैं। पाखी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। नेक्स्ट आपको लेती हूँ पाखी, पहले हर्ष को लेते हैं, उनका कैमरा भी ऑन है। हाँ जी हर्ष, कुरान बताइए। प्रणाम, प्रणाम जी। मुस्लिम ग्रंथ।
बिल्कुल। तो अब जो कुरान है, कुरान क्या है? हमारे मुस्लिम ग्रंथ है। तो ये सब अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, जो एक बारी अगर हम तातम वाणी को समझ लें तो हमें सब समझ में आता है कि कुरान में क्या है, वेदों में क्या है, गीता में क्या है। ठीक है, आप सब जरूर जैसे जैसे बड़े होंगे इन ग्रंथों की जरूर आपके अंदर जिज्ञासा जगनी चाहिए। जी सुंदर सा जी, नेक्स्ट लेते हैं राधिका को। जी राधिका, ललिता सखी के बारे में बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ललिता सखी के बारे में बताओ राधिका। ध्यान। दीदी ध्यान। आ ठीक है, मतलब इसकी जगह कुछ और है। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ ऐसा सोचा। तब तक हम अंश से पूछते हैं। अंश, ललिता सखी। 5 शक्तियाँ। ललिता सखी 5 शक्तियां? नहीं, 5 शक्तियां ललिता सखी के अंदर थी कोई? सोचो सोचो। सम्यक आप बताओ। प्रणाम जी। दीदी मेड़ता। बिल्कुल। हमने ललिता सखी का मेड़ता का प्रसंग किया था ना। कहाँ के सुंदर साथ थे ललिता सखी? मेड़ता के थे ना। राजा राम और झांझन भाई जी की पुत्री का नाम है ललिता। तो ललिता जी कहाँ की सुंदर साथ है? मेड़ता की। कभी भूलना नहीं है, इनकी हमने बहुत सुंदर प्रसंग किया था सुंदर साथ जी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। पाखी, आप कैमरा ऑन कीजिए। अक्षरातीत के बारे में बताओ। ठीक है सुंदर साथ जी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप कैमरा के पीछे हैं कि नहीं अगर आपका ऑफ है तो। निधि आप बोलो। वो पहले किया था। अच्छा, पहले से है। ठीक है, तो अक्षरातीत के बारे में आप सोचो, तब तक हम निकुंज से पूछते हैं। जी निकुंज। ई। अक्षरातीत किसको कहते हैं? शक्तियाँ। मैम ई। ई। ई को अरे क्या बोलते हैं? ई को अक्षरातीत कहते हैं, आत्मा का आनंद। ठीक है। आत्मा। थोड़ा थोड़ा सा और सोचिए आप। ठीक है, तब तक परी से पूछते हैं। जी परी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हम्म। एक सेकेंड। मेरा कैमरा नहीं मिल। सुंदर साथ जी, दी, आगे चलते हैं। परी, मैं फिर दीदी आती हूँ आपके पास। हाँ बोलो। अक्षरातीत बताओ। अक्षरतीत का लास्ट है मेरे ख्याल से जे। बोल के बताओ क्या लिखा है। दीदी मेरा कैमरा नहीं आ रहा ना। अच्छा ठीक है, वैसे आपका ये ठीक है, लेकिन अब हम हर्ष भैया से पूछते हैं कि वो पूरा इसको पढ़ के बताएंगे। जी हर्ष। ब्रह्म सृष्टि का आधार। अभी अभी हमने किया ना, राज्य क्या है? हमारे प्राणों का आधार, हमारे राज्य ब्रह्म सृष्टि का आधार अक्षरातीत। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा। जी सुंदर साथ जी, अब जिसकी टर्न नहीं आई, रुद्र और सार्थक की। हाँ जी, बोलिए दोनों, रुद्र और सार्थक। हाँ जी, नेक्स्ट है निजानंद। आत्मा का आनंद। बिल्कुल सही। निज आनंद का मतलब निज आनंद, मतलब हमारी आत्मा का आनंद। बहुत अच्छा सुंदर सा जी। अब किसकी टर्न नहीं आई? अमिरस की नहीं आई। हाँ जी अमिरस, आप बताओ महामती के साथ किसको लगाऊं? नंबर 8 के साथ। 5 शक्तियाँ। बिल्कुल सही अमिरस, 5 शक्तियां। ये हमने अभी पिछली क्लास में किया था, ये भी मेड़ता के प्रसंग में आया था। ठीक है सुंदर सा जी, बहुत अच्छा। हाँ जी अंश, आप एक और ट्राई करना चाहते हो? बताओ। औरंगजेब। कठोर राजा, तो सबको मारते थे औरंगजेब। कठोर राजा। बिल्कुल, औरंगजेब एक कठोर राजा था। उसका हृदय बिल्कुल भी कोमल नहीं था, क्योंकि औरंगजेब क्या करते थे, हिंदुओं को देखते ही उनको मार देते थे। और हमें क्या ऐसा बनना है? हमें कोमल बनना है ना? नहीं बनना ना ऐसा।
जी। और राही आप बताओ नेक्स्ट। दीदी ध्यान। मूल मिलावा का ध्यान। और वैसे भी अब एक बचा ही कौन सा है, सिर्फ ध्यान। बहुत सुंदर सेवा, सभी बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा सा ये किया। वेल डन। अब मुझे ये बताओ कि कोई सुंदर साथ को कोई ये शब्दावली में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो बताओ, क्या कुछ आपको इसमें समझ में आया। अक्षर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछने से ना हेजिटेट नहीं करना बेटा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम बार बार वाणी में पढ़ेंगे ना, तो इसलिए हमें इसकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बीतक के हिसाब से, ठीक है। तो जिन्होंने सुंदर साथ जी उत्तर के लिए हाथ खड़ा किया था वो नीचे कर लीजिए, और जिनको कोई डाउट है वो बताइए। मैं कर दूं सबके हैंड्स डाउन एक बारी। हाँ जी बोलिए। जी आशीष, आपको कोई डाउट है। जी दीदी, दीदी वो हाँ जी। ललिता सखी में मेड़ता था ना, वो क्या है? हाँ बेटा, हम मेड़ता का प्रसंग हमने किया था, आपको याद है। एक हमने बीतक में मेड़ता गए थे राजस्थान में श्री जी, और वहां पे हमने बहुत सारे प्रसंग किए थे। तो जिसमें से ललिता सखी जो बहुत सुंदर नहीं होती हैं, उनका रूप अच्छा नहीं होता, थोड़ी सी ऐसे कुबड़ी होती हैं, और फिर श्री जी ने एक बारी क्या किया था, लेकिन वो बहुत प्यार से सेवा करती है श्री जी की मेड़ता में। जब श्री जी आते हैं उनके घर में, तो वो पूरा अपना दिल दे के सेवा करती हैं, और उनके हृदय में आ, बहुत प्यार होता है राज्य के लिए ना। तो फिर श्री जी क्या करते हैं, एक बारी उनके ऊपर जल का छींटा फेंक देते हैं, जिससे वो बहुत सुंदर बन जाती हैं और उनका कुबड़ापन भी चला जाता है। तो यहाँ पे विशेषकर बात समझने की ये है कि वो उसके बाद उन्होंने, अब वो बहुत यंग और ब्यूटीफुल होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या चुना, उन्होंने अपनी ये नॉर्मल लाइफ नहीं चुनी कि वो शादी कर लें और अपना सब कहीं माया में लग जाएं। उन्होंने श्री जी को चुना, उन्होंने कहा मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहती। तो ये प्रसंग है। और जब आप सुनोगे ना वाणी गायन, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, तो वो किरंतन में ललिता सखी के लिए आया है। तो इसलिए ललिता की कुर्बानी बहुत ही महान है, तो कभी हमें भूलना नहीं है। तो इसलिए मेड़ता में ललिता सखी का नाम आता है। ठीक है बेटा। जी सुंदर साक्षी, हाँ जी रुद्र बताइए। दीदी मेरा डाउट है। हाँ जी। मैंने उसमें अपनी पिछली क्लास में मेड़ता के प्रसंग में बताया कि जो ललिता सखी थी वो राजा राम और झांझर भाई की पुत्री थी या फिर बहन। मैंने बहन लिखा है, तो मुझे कंफर्म करना था एक बार। हाँ जी उनकी पुत्री थी, सुपुत्री थी उनकी ना। जी। राजा राम झांझन भाई जी बहुत सेवा करते थे, उनकी सेवा पन्ना जी तक मतलब सेवा कर रही है उन्होंने, बहुत आगे तक मतलब गए हैं। अभी जैसे जैसे अभी मेड़ता से शुरू करके, तो वो उन्होंने अपनी सुपुत्री को भी वैसे ही संस्कार दिए कि राज्य की सेवा सबसे पहले। ठीक है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी परी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी जो आपने अभी गेम हमें शो करी थी स्क्रीन, एक बार वो वापस शो करोगे? हाँ मैं करती हूँ, एक बारी पहले सबके हैंड रेज ले ले फिर मैं करती हूँ। आई थिंक पाखी का पहले से ही हैंड रेज्ड है। पाखी आप हो ही नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर। बोलना मत कुछ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सुंदर साथ जी। अब परी आपको वो गेम फिर से देखनी है। निधि आप आज ही वाणी गायन गाना चाहते हो, आपका मैसेज आया था, आप वाणी गायन लोगे अभी। हाँ। अच्छा ठीक है, ओके जस्ट आप मुझे 1 मिनट दीजिए। राजा कुंडी लगा दे। जाओगे तो बता देना। परी आप बताओ क्या डाउट है आपको। दीदी ये जो आपका सिक्स्थ नहीं है अक्षरातीत, इसका हम्म। लास्ट जे है ना, जे, एक बारी से रीड करके इसका मीनिंग बताओगे? हाँ जी, आपको पहले अक्षरातीत का मीनिंग पता है। हाँ जी, वो तो पता है। बताओ बताओ बताओ।
आई थिंक अक्षर तीत का मीनिंग राज्य होता है। बिल्कुल ठीक। तो राज्य क्या है? अब हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमने अभी अभी किया ना, तो अब हम ब्रह्म सृष्टि का आधार हैं। हमारा आधार का मतलब होता है कि हमारे प्राण, हमारा जीवन जीने का रीजन। तो ब्रह्म सृष्टि का आधार अक्षरातीत। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा बच्चों। चलिए अभी हम निधि से वाणी गायन लेते हैं, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिल्यो करतार। अंदर ना निर्मल, फेर फेर ना वे बाहेर। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियु पाइये, तोलो ना पियु पाइये। जो लो ना सादे दिल, अंदर नाही निर्मल। फेर फेर नहावे बाहेर। जैसा बाहर होत है, जो होय ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है, जो होय ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं। माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल। फेर फेर नहावे बाहर। तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर ना आडे नूर, अंदर नाही निर्मल। फेर फेर नहावे बाहेर। प्रणाम जी। प्रणाम जी निधि, बहुत अच्छा। तो अंदर नाही निर्मल, फिर फेर नहावे बाहर। ये बहुत सुंदर हमारी वाणी से किरंतन गाया निधि ने, जिसका मतलब क्या है कि अगर हमारा अंदर हृदय, अंदर अंदर आत्मा हमारी निर्मल नहीं होती, तो बाहर से हर रोज नहाने से राजी क्या कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। हमारे को अंदर भी अपना निर्मल करना है, और अंदर निर्मल करने के कौन कौन से तरीके बताए राजी ने हमें? वाणी मंथन, ध्यान और सेवा। ठीक है, और आप में से मुझे ये बताओ, सेवा कौन कौन करता है? घर में बाहर कौन कौन सेवा करता है? राज्य की सेवा, बड़ों की सेवा, कोई सेवा करता है? हाँ जी अंश। प्रणाम जी। मैं प्रणाम जी। आश्रम में भी करता हूँ, घर पे भी करता हूँ। बहुत अच्छा, आश्रम में भी करते हो, घर में भी करते हो, बिल्कुल। तो सेवा करने से हमारा हृदय बहुत साफ हो जाता है। हाँ जी राही। दीदी मंदिर पे भी करती हूँ, आश्रम में भी करती हूँ और घर पे भी करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन जिन बच्चों के हैंड रेज्ड हैं, उनका मैं सबका समझती हूँ कि वो सब सुंदर साथ सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जानसी से पूछते हैं कि वो क्या करती हैं, हमारी छोटी सी सोल बड़ी।
हाँ जी। मैं घर पे खाली मदद करती हूँ। घर पे मदद करते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आप मदद करते हो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप वाणी पढ़ोगे, ध्यान करोगे, तो वो भी एक हमने किया था ना, हमारी आत्मिक सेवा, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो सभी सुंदर साथ जी का मुझे मालूम है, जिन जिन के हैंड रेज्ड हैं वो सेवा करते हैं। तो अभी उस वाणी गायन का हमें राजी ने यही बोला कि हमें बाहर से भी अपने आप को क्लीन करना है और अंदर से भी क्लीन करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो अभी आज हमारे पास पूरे 5 मिनट्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। और आप सब में से जो भी बड़ी कक्षा में जुड़ना चाहें जरूर जुड़िए सुंदर साथ जी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान के लिए क्या करना होगा? सबसे हम पहले ध्यान के लिए एक अच्छी सी जगह पे बैठें, जहां पे आसपास आपके जरा भी शोर नहीं हो, शांति। और पहले कुछ समय तक हम क्या करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं और कोई आवाज नहीं, ठीक है। धीरे धीरे बस अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आज मैं थोड़ा थोड़ा कम बोलूं, ताकि आप सभी सुंदर साथ खुद से सबसे पहले अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सब प्रेम से बैठेंगे, रिलैक्स, कंधे आपके ढीले, ठीक है। चलो, लंबी गहरी सांसें, आंखें बंद, कोमलता से। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। श्यामा जी, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर लेंगे और सहजता से, प्रेम से छोड़ेंगे, बिना आवाज किए। श्यामा जी। ना ध्यान गुम्मट जी में केंद्रित कर रही हूँ। श्यामा जी, श्री जी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम कर मैंने एक प्रकाश के पुंज को देखा। इस प्रकाश के संग मैं परम धाम की ओर बढ़ने लगी। श्यामा जी, श्यामा जी। मेरा घर, मेरा परम धाम बहुत खूबसूरत है। मैंने चांदनी चौक की रेती को जैसे ही स्पर्श किया, वो मेरे चरण कमल पर आकर लिपट गई। बहुत सुंदर कोमलता का एहसास मेरे पांव उस कोमल रेती में
धंसते जा रहे हैं। अपने आसपास लाल और हरे वृक्ष की शोभा देखकर मैं सामने आई 100 सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। सीढ़ियों में बिछी गिलम बहुत सुंदर है, रंग बिरंगी है, अति कोमल है। मैंने झट से 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार कर धाम दरवाजे के पास गई। दर्पण रंग का दरवाजा उस दर्पण रंग के दरवाजे के भीतर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, एक 28 स्तंभ का चौक मेरे सामने आया। चौक को पार करके मैं भागती हुई 4 चौरस हवेली और 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में गई। जैसे ही मैंने हवेली के भीतर प्रवेश किया, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश। सामने कंचन रंग के सिंहासन पर युगल जोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत प्यारी नूरी छवि राजी और श्यामा जी मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। धनी के कोमल चरण कमल मैंने अपने हस्त कमल में लिए। अति सुंदर चरणों की गहराई, लालिमा भरे चरण मेरे हृदय को छू रहे हैं। मैंने इन चरण कमल में प्रणाम किया। सिंहासन की शोभा देखते हुए, पूरे मूल मिलावे को घेर कर आई थंबों की शोभा को देखते हुए, मैं अपने हृदय में ये सब बसाकर वापस मुड़ने लगी और धनी से अर्जी करने लगी, हे मेरे प्राणों के नाथ, आप हर पल मेरे संग रहिए। आप मेरे हृदय में बस जाइए।
ये कहते कहते बड़े प्रेम से मैं अपने आप को गुम्मट जी में वापस लेकर आई और संकल्प लिया कि मैं हर पल राज्य को याद करूंगी, प्रेम का भोग लगवाऊंगी। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। बिना आंखें खोले अपने हाथों को मल कर आंखों पर रखिए। और अपने सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आप सभी के चरणों में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar Sat and I love you with my heart.